कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर। ठीक, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे सपोज ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज। ठीक, आपको 2 पर फोर्स निकालना है, आपको 2 पर फोर्स निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 पर R वाले वेक्टर का हेड रख देंगे, 2 पर R वाले वेक्टर का हेड रख देंगे। और इस वेक्टर को वेक्टर नोटेशन में क्या लिखते हैं, R12। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, तो ये कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक, सबसे पहला काम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन करने में, सबसे पहला काम आप ये वेक्टर कैलकुलेट कर लो। कैसे, मान लेते हैं Q2 चार्ज पर फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1, तो एक वेक्टर बना लीजिए, उस वेक्टर का हेड कहाँ रखेंगे, Q2 पर, उस वेक्टर का हेड कहाँ रखेंगे, Q2 पर। तब इस वेक्टर का नामकरण कैसे होगा, R12। ठीक, 2 पर हेड है, और ये वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 2 का पोजीशन वेक्टर माइनस 1 का पोजीशन वेक्टर, राइट। तो ये R वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैसे दिया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का क्यूब इंटू R12। ठीक, वेरी सिंपल। सबसे पहले काम, ये सब तो आप जानते ही हैं, राइट। सबसे पहला काम आप कर लीजिए, R12 वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए। ठीक, तो अब हम लोग सीधा चलते हैं एक क्वेश्चन पर, राइट। हम लोग सीधा चलते हैं एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट द चार्ज on -3 coulomb, sorry, find out the force on charge -3 coulomb, find out the force on charge -3 coulomb। और डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +2 मिली कूलम, -3 कूलम नहीं, -3 मिली कूलम, सॉरी, +2 मिली कूलम आपका रखा गया है, -2 + 5 -13√3 पर, राइट। और दूसरा चार्ज -3 मिली कूलम रखा गया है, 1, 9 -8√3, राइट। ठीक है ना, तो इस वाले पर फोर्स निकालना है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिज्यूम करके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक, उसके बाद रिज्यूम करके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है, ठीक,
उस वाले पर आप हेड रख देंगे, राइट, उस वाले पर आप हेड रख देंगे, ठीक है ना। तो आर वेक्टर, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले काम ये आर वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो आर वेक्टर आपका कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, हेड माइनस टेल करते हैं, राइट, क्या करते हैं, हेड माइनस टेल। तो आप लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर में इसकी खूब सारी प्रैक्टिस की होगी। हेड माइनस टेल का मतलब क्या हुआ, आई कैसे आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, हेड का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 1 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया, 3 लिख सकते हैं। फिर हेड का y कोऑर्डिनेट 9 माइनस टेल का y कोऑर्डिनेट 5, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4, ठीक। फिर हेड का z कोऑर्डिनेट -8√3 माइनस टेल का z कोऑर्डिनेट -13√3, तो -8√3 माइनस ऑफ -13√3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना बचेगा, 13√3 माइनस 8√3 कितना हो गया, प्लस 5√3 के कैप। तो आपका आर वेक्टर इतना हो गया। फिर हमें और किसी की जरूरत पड़ेगी, इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। इसका मैग्नीट्यूड भी अभी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो जल्दी से, ठीक, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 75 प्लस 75, ठीक है। जगह के में इसलिए डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 75 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, ठीक। आर वेक्टर हो गया 10। अब आप लोगों ने क्वेश्चन को 90% सॉल्व कर लिया है। अब केवल वैल्यूज पुट करनी बाकी है, अब केवल वैल्यूज पुट करनी बाकी है, राइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं कि 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक, इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुट कर दी है 9 इंटू 10⁹, और यहाँ 6 लिख दी। Q1 Q2 2 मिली कूलम, 2 इंटू 10⁻³ इंटू -3 मिली कूलम। क्या बताया गया था, Q1 Q2 साइन के साथ पुट करेंगे। Q1 Q2 कैसे पुट करेंगे, साइन के साथ, ठीक। तो ठीक Q1 Q2 अपॉन R का क्यूब, तो R कितना आया है, R का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो 10 का क्यूब, ठीक। अब यहाँ जगह नहीं बची है, तो मैं इस आर वेक्टर को यहाँ लिख देता हूँ, इस आर वेक्टर को यहाँ लिख देता हूँ। कितना बनेगा, आर वेक्टर कितना है सर, 3i कैप 4j कैप 5√3 k कैप, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5√3 k कैप, राइट, ठीक। तो ये एफ वेक्टर कितना हो गया, 10⁻³ इंटू 10⁻³ कितना हो गया, 10⁻6, और ये भी तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। तो 10⁻³ 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो फिर से 10⁻³ कितना हो गया, 10⁻⁹ -3 कितना हो जाएगा, -9, और ये कितना है 10⁻+9, तो क्या सारे 10 कट जाएंगे, बिल्कुल। तो ये सब हम यहाँ पर काट देते हैं। कितना बचा,
9 to 18, 18 3 जा 54, ठीक, इतने होता है ना 18 या 54, ठीक है, 18 3 जा 54, तो माइनस 54, ये पूरी चीज हो गई, और ये वेक्टर फॉर्म, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5√3 k कैप, राइट, ठीक है, नोट कर लीजिए। और क्या ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो है, ठीक है, जिसको करने के बाद कोई बोल भी दिया कि मत करो, आंसर मत निकाल, तब भी मन करेगा क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हैं, वो क्या है, आर वेक्टर कैलकुलेट करना और उसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर निकालना और उसका मैग्नीट्यूड, ये दो काम हो गए तो आप समझिए फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म निकल गया, राइट। तो अब देखिए क्या है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं मिटाता हूं, कि जब अपने पास कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म है, जिस पर हम इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफी कठिन क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स एसएचएम तक पहुंच गए, ठीक, तो हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की क्या जरूरत है, दोनों सेम चीज को देते हैं ना, फोर्स, ठीक है, फोर्स होना चार्ज, दोनों सेम चीजें, ठीक, तो क्यों जरूरत है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन मिला जिसमें हमें फोर्स निकालना है ऑन अ चार्ज, तो कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म यूज करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, राइट, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म यूज करना है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करना है, ठीक। तो एक सजेशन देता हूं, ठीक है, कि अगर प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल है, अगर प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल है, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नीट या जे मेंस के लेवल पर, बाकी बोर्ड्स के लिए तो मैंने ये बताया ना कैसे करना है, आर वेक्टर फाइंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट दे दिया, आर वेक्टर निकालना है, फोर्स निकालना है, तो बोर्ड में दे दिया तो उसमें सीधा लिखिए कॉलम लाइन वेक्टर फॉर्म या वेक्टर फॉर्म में लिखना है। हम मेन से नीट लेवल पर चलते हैं और ये सजेशन मेरा एडवांस लेवल पर भी अप्लीकेबल रहेगा कि अगर क्वेश्चन 2 डायमेंशनल है तो पहला मौका दे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म के Q/R², ठीक, वो हमने किए भी हैं कि एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर क्यू 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 रखे गए हैं, एक पर फोर्स निकालिए, ठीक, तो हमने फोर्स निकाला, बाकी दोनों वर्टिसेस के चलते, फिर हमने स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्ज रख दिए, किसी एक चार्ज पर पूछा तो बाकी तीनों ने फोर्स निकाला, लगाया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में सबसे पहला मौका किसको देना है, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ठीक। परंतु जब भी 3D आ जाए, आ जाए तो ऐसा नहीं है कि 3D के प्रॉब्लम्स हम कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, परंतु गलतियां होने के चांसेस, ठीक, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और उसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत होगी, ठीक। 3D की प्रॉब्लम्स को भी हम कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म से, परंतु क्या है कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दिमाग पूरा स्ट्रेस्ड हो जाएगा स्केलर फॉर्म से करने में, ठीक। वेक्टर फॉर्म से करने में आप सिंपली स्टेप्स फॉलो करते जाइए, 3D का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आंसर जरूर से आ जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि इसमें सोचना नहीं, राइट, केवल बस आप ये डिसाइड करिए कि किस चार्ज पर फोर्स निकालना है
और किस चार्ज के कारण निकालना है। फिर किस चार्ज पर फोर्स निकालना है उस पर हेड रख दीजिए, और जिसके कारण निकालना है उस पर टेल रख दीजिए। फिर आर वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए और फिर फाइंड आउट कर दीजिए। राइट, ठीक। तो अब हम 3D की एक अच्छी सी प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, 8 identical charges of magnitude small q, 8 identical charges of magnitude small q are kept at eight corners of a cube, are kept at 8 corners of a cube. Find out the net force. Find out the net force experienced by any one charge. By any one charge. ठीक, क्वेश्चन क्लियर है कि क्यूब है, उसके 8 कॉर्नर्स पर 8 आइडेंटिकल चार्जेस रखे गए हैं ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यूब। तो आपको किसी भी एक कॉर्नर पर, भाई सब पर तो बराबर ही लगेगा ना, एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन है, कोई भी एक पकड़ेंगे तो बाकी सातों उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, बाकी सातों चार्जेस उस पर फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक, और उन सब का रिजल्टेंट सेम ही आएगा क्योंकि हाईली सिमेट्रिकल सिचुएशन है। राइट, तो अब आपको किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है। ठीक, अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि वेक्टर फॉर्म यूज करें, स्केलर फॉर्म यूज करें, क्या यूज करें। राइट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, परंतु हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हम कोई क्यूब एज्यूम करें और किसी एक पर देखें तो सातों फोर्स लगा रहे हैं, कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई ऊपर लगा रहा है, कोई तिरछा लगा रहा है। ठीक, तो हम कैसे, मतलब बहुत ही घोट पहुंच। ठीक है, इसको हम कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म से नहीं कर सकते। राइट, ठीक, या कर भी सकते हैं तो एक आध दिन लगेगा। इससे अच्छा हम क्या यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, वीडियो रिज्यूम करिए और फिर से सॉल्यूशन देखिए। तो आप देखिए, ट्राई कर चुके ना। आप देखिए, सबसे पहले मैं चार्जेस की नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करना है तो हमें सबका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करना होगा। तो मान लेते हैं ये क्यूब है, राइट, और ये मैंने एक्सिस डिफाइन कर दी। जिससे चित्र नहीं बन रहा होगा, और वीडियो में थोड़ा सा बैक जाके आप देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया था, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, एक स्क्वायर बना के ऐसे ऐसे मैंने किया था, थोड़ा सा बैठ जाइए और देखिए मैंने कैसे बनाया, बहुत आसान। ठीक, फिर ये क्यूब बन गया तो इसके हर एक कॉर्नर पर एक एक चार्ज रखा है क्यूब। उसको लिख भी सकते हैं, पर इसमें और भी बहुत कुछ लिखना है तो बहुत पोस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं स्मॉल क्यूब हर जगह नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, और सर एक चीज मैं देना भूल गया, क्यूब का साइड कितना है, स्मॉल ए। क्यूब का साइड कितना लेंगे, स्मॉल ए। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं सबकी नंबरिंग कर देता हूँ। तो मैं ओरिजिन पर रखे चार्ज को 1 बोल देता हूँ।
एक्स एक्सिस पर रखे चार्ज को 2, वाई पर रखे चार्ज को 3, जेड पर रखे चार्ज को 4, फिर एक्स वाई प्लेन पर रखे चार्ज को 5, वाई जेड प्लेन पर रखे चार्ज को 6, एक्स जेड प्लेन पर रखे चार्ज को 7, और जो ये वाला चार्ज जो हवा में है तो कैसा होगा, ऐसा, इसको बोल देता हूं 8। ठीक, पहला स्टेप, राइट। और अब मैं एक नया काम आपको दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। जैसे आप वीडियो पॉज करिए और क्या लिखिए, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, साइड लेंथ अगर ए है तो, ठीक, खुद से लिखिए और फिर मेरा देखिए, ठीक है। पॉज करके आप लिखिए, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो ये जो एक्स एक्सिस पर वाला है इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर जो है इसका केवल वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। इसी प्रकार से जेड एक्सिस पर जो है इसका जेड कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा और बाकी दोनों जीरो होंगे, राइट। ठीक, फिर जो एक्स वाई प्लेन पर है, जो एक्स वाई प्लेन पर है इसको देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये भी ए, दिख रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट ए, एक्स कोऑर्डिनेट ए, राइट। तो एक्स वाई प्लेन पर है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ए और जेड कोऑर्डिनेट जीरो। ठीक, अब देखिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स वाई ए और जेड कोऑर्डिनेट जीरो, तो वाई जेड कोऑर्डिनेट पर कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई जेड कोऑर्डिनेट ए, राइट। ठीक, अब देखिए क्या है, एक्स जेड प्लेन पर, तो जैसे पिछले दोनों प्लेन पर लिखे, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन पर एक्स ए जेड ए और वाई कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमने सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, राइट। ठीक, अब हम डिसाइड करते हैं कि किस पर फोर्स निकालना है, तो किस पर फोर्स निकालते हैं, इस पर। और अच्छा, इसको भी तो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए ए, ठीक, कैसे हो जाएगा, जैसे जेड कोऑर्डिनेट ऐसा है ना और एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, इमेजिन करिए, जेड कोऑर्डिनेट ऐसा है और एक बॉक्स ऐसा रखा हुआ है, ठीक। तो ये ओरिजिन और इस वाले कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट ए, जेड कोऑर्डिनेट ए, तीनों कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, ए। और अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, ठीक, तो इस अपने जिस रूम में बैठकर आप पढ़ रहे हैं उस रूम को एक क्यूब मान लें और कोऑर्डिनेट उसके क्रिएट करें, ठीक, और फिर चेक कर लें, बहुत आसानी से दिख जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि सपोज हमको फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1 लिखना है, राइट। फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1 लिखना है, तो हम एक ऐसा वेक्टर खोजेंगे जिसका हेड 8 पर हो और टेल 1 पर हो, ठीक। आर वेक्टर वो बनेगा ना, हेड 8 पर और टेल 1 पर, तो आर वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, तो ए माइनस जीरो ए आई कैप, ए माइनस जीरो ए जे कैप, ए माइनस जीरो ए के कैप,
ठीक, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, तीनों ए हो गए। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ए रूट 3। ठीक, तो ये मिल गया आपको। तो आपका फोर्स ऑन 8 कितना हो जाएगा, यहां पर पुट कर देते हैं के Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। आर आपका कितना है, ए रूट 3 का होल क्यूब। वेक्टर कितना बना है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, तो एक कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचा, आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इसी तरह से आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 2। तो अब देखिए क्या है, आप नोट करते जाइएगा, मैं बार बार इस स्टेप को मिटाता जाऊंगा। ठीक, मैं बार बार इस स्टेप को मिटाता जाऊंगा। फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1 समझ में आया ना सबको, 8 पर हेड और 1 पर टेल, तो हेड माइनस टेल कर दिए तो आर वेक्टर मिल गया, और फिर उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। तो मैं बार बार मिटा के इसी में निकालूंगा। जैसे 8 ड्यू टू 2 निकालना है, तो 8 ड्यू टू 2, 8 ड्यू टू 2, तो आर वेक्टर क्या बनेगा, हेड 8 पर और टेल 2 पर, हेड 8 पर और टेल 2 पर, तो आर वेक्टर क्या बनेगा, ए माइनस ए जीरो आई कैप, ए माइनस ए जीरो आई कैप, फिर ए माइनस जीरो ए जे कैप, ए माइनस जीरो ए के कैप। ठीक, फिर आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ये तो जीरो ही हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए रूट 2। ठीक, तो F82 कितना बन जाएगा, के Q1 Q2 दोनों क्यू बराबर हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इस वेक्टर में से ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा, जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इसी तरह से एफ ऑन 8 ड्यू टू 3, एफ ऑन 8 ड्यू टू 3, तो अब देखिए क्या है कि ए माइनस जीरो ए कैप, आप अपनी कॉपी में अलग अलग करते जाइएगा, मैं इसमें चेंज करते जाऊंगा, ए माइनस जीरो ए कैप, ए माइनस ए जीरो जे कैप, और ए माइनस जीरो ए के कैप। राइट, ठीक, तो अब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो का स्क्वायर, नहीं ए का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर से कितना आया, 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ए रूट 2। तो आपका अब फोर्स वेक्टर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन ए रूट 2 का होल क्यूब। वेक्टर कितना बना था, ए कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया आपका i प्लस के। इसी प्रकार से f ऑन 8 ड्यू टू 4, राइट, f ऑन 8 ड्यू टू 4, तो f ऑन 8 ड्यू टू 4 के लिए ये z एक्सिस पर, तो फिर से कितना हो जाएगा, हेड 8 पर टेल 4 पर, तो हेड माइनस टेल करिए, तो a माइनस जीरो ए आई कैप, ए माइनस जीरो ए जे कैप, यहां पर a हो जाएगा, फिर a माइनस ए जीरो के कैप। राइट, फिर इसका मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो फिर से मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए रूट 2। तो अब कितना लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का होल क्यूब, फिर से ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, आई प्लस जे। ठीक, अब फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 5, 5 कहां पर है, यहां पर है,
ठीक है, तो 8 पर हेड 5 पर टेल, 8 पर हेड 5 पर टेल, तो आर वेक्टर क्या बनेगा, हेड माइनस टेल। तो हेड माइनस टेल, एक इसको पूरा मिटा लेते हैं। तो अब आर वेक्टर हेड माइनस टेल, ए माइनस ए 0 आई कैप, ए माइनस ए 0 जे कैप, ए माइनस 0 ए के कैप, राइट। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना हो गया, ए ही हो गया। तो फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 5 के Q1 Q2, तो दोनों सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू ए के कैप, राइट। फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 6, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 6, 8 पर हेड 6 पर टेल, तो हेड माइनस टेल करेंगे, तो ए माइनस 0 ए आई कैप, ए माइनस ए 0 जे कैप, ए माइनस ए 0 के कैप, तो ए माइनस 0 ए आई कैप, ठीक। तो आर वेक्टर आपकी क्या बन गया, ए आई कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए। तो फोर्स कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू ए आई कैप, ठीक। अब क्या निकालना है, कौन सा बचा, सेवेंथ, सेवेंथ के कारण फोर्स निकालना है। यहां लिख देता हूं, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 7। तो अब देखिए क्या है, 8 पर हेड 7 पर टेल, तो ए माइनस ए 0 आई कैप, ए माइनस ए 0 आई कैप, ए माइनस 0 ए जे कैप, ए माइनस ए 0 के कैप, तो कितना बचा है, ए जे कैप। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए, राइट। तो अब आपका फोर्स कितना बचा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू कितना वेक्टर आया था, ए जे कैप, राइट। तो ये इस एक चार्ज पर बाकी सातों के कारण जितना फोर्स था वो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब केवल क्या करना है, ऐड कर देना है, राइट। आई आई को अलग ऐड करेंगे, जे जे को अलग ऐड करेंगे, के को अलग ऐड करेंगे, ठीक है। अब इस चित्र को मैं मिटा देता हूं। अब देखिए क्या है कि एफ नेट लिखना है, एट पर, तो इन सब का सम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको एक लाइन से लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा। थोड़ा सा स्मार्टली लिखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हर जगह से ये ए, नीचे ए क्यूब ऊपर 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 ए, ठीक। तो क्या बचेगा, ए कट जाएगा तो सब में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर बचेगा, और क्या कॉमन चीज है, के क्यू स्क्वायर, ठीक। तो हर एक में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है। तो पहले वो उठा लेते हैं, सबको ऐड करेंगे ना, तो कॉमन चीज इसमें इनमें से क्या आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, राइट। अब देखिए क्या है कि देखते हैं कि आई के साथ साथ क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें आपका आई है, तो इसमें आया है 1/√3 का क्यूब। तो 1/√3 का क्यूब मतलब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर इंटू √3, यानी कि 3√3 प्लस, अब देखिए इसमें इन तीनों को एक साथ देखिए, इन तीनों में ये वाला टर्म सबसे सब में सेम,
ये वाला टर्म सबसे सब में सेम, ठीक। इन तीनों में 2 बार आई आया है, एक यहां पर एक यहां पर, 2 बार जे आया है, एक यहां पर एक यहां पर, 2 बार के आया है, एक यहां पर एक यहां पर, ठीक। तो आई, जे और के तीनों 2-2 बार आए हैं, राइट। तो क्या कहना चाहता हूं कि जितना आई आएगा उतना ही जे आएगा, उतना ही के आएगा, ठीक। खैर अभी तो हम केवल आई को देख रहे हैं। तो इसमें से आई कितना आएगा, 1/√2 का क्यूब, और यहां पर से भी कितना आएगा, 1/√2 का होल क्यूब, ठीक। तो प्लस 2 इंटू √2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है। ये तीनों हो गए। फिर इन तीनों को ध्यान से देखिए, इन तीनों में एक बार आई है, एक बार जे है, एक बार के है। तो फिर से जितना आई आएगा उतना ही जे आएगा, उतना ही के आएगा। खैर आई अपना कितना है, k² बाई a², तो k² बाई a² तो पहले लिख चुके हैं, ठीक। तो अब यहां पे क्या बचेगा, 1, इतना अपना आई आएगा, ठीक। इतना अपना आई आएगा। अब देखिए क्या है कि पहले वाले में देखें तो जितना आई आएगा उतना ही जे आएगा, उतना ही क्या आएगा। इन तीनों को ध्यान से देखें तो मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि जितना आई आएगा उतना ही जे आएगा, उतना ही क्या आएगा। और अगर इन तीनों को देखें तो फिर से मैंने समझाया था कि जितना आई आएगा उतना ही जे आएगा, उतना ही के आएगा, राइट, ठीक। तो तीनों बराबर बराबर आएंगे। तो आई के साथ भी इतनी पूरी चीज आएगी, जे के साथ भी इतनी पूरी चीज आएगी, के साथ भी इतनी पूरी चीज आएगी। तो सब में से इसको कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, आई प्लस जे प्लस के, ठीक। इतना आपके पास बचेगा, राइट। नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। थक गए, बस इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम बस और देंगे, वो इससे छोटा होगा। अब देखिए क्या है, एक पिरामिड, अगले क्वेश्चन में एक स्क्वायर बेस का पिरामिड है। स्क्वायर बेस का पिरामिड मतलब एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, जिसका बेस स्क्वायर है, ठीक। तो कोई पिरामिड कैसे बनता है, कोई एक बेस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे इसमें स्क्वायर मैंने ले लिया है, फिर उसके बीच से एक पॉइंट ऐसे ऊपर उठाइए, राइट, और इस वाली साइड से ऐसे दीवार उठा दीजिए, इस वाले साइड से ऐसे दीवार उठा दीजिए, इस वाले साइड से ऐसे दीवार उठा दीजिए, इस वाले साइड से ऐसे दीवार उठा दीजिए, ठीक। तो ये बन गया आपका पिरामिड, ठीक है ना। इसका बेस ट्रायंगुलर भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया, जैसे ट्रायंगल होगा तो कैसे बनाएंगे, कि ये ट्रायंगल हो गया, राइट, ऐसे और ऐसे, ये 3 दीवारें आ जाएंगी, राइट, ठीक। तो ऐसे ही एक पिरामिड है जो कि स्क्वायर बेस का है, और बीच से, ठीक बीच से एक ऐसा पॉइंट हमने उठाया, ठीक बीच से एक ऐसा पॉइंट हमने उठाया, और इधर से एक दीवार, इधर से एक दीवार, इधर से और इधर से, ठीक। तो ये आपका पूरा पिरामिड तैयार हुआ। अब इसके हर एक कॉर्नर पर कितने कॉर्नर्स हुए, बेस में 4 हो गए कॉर्नर्स, बेस में 4 कॉर्नर्स हो गए, और एक ये जो टिप है, तो कुल मिला के 5 कॉर्नर्स हो गए। तो इन पांचों कॉर्नर्स पर, इन पांचों के पांचों कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक। फाइंड आउट द नेट फोर्स
on the charge kept at the vertex आपका ये वाला है, ठीक, वर्टेक्स आपका ये वाला है। तो इन चारों कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? एक आपका स्क्वायर बेस का पिरामिड है, उसके हर एक कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज है, उसके हर एक कॉर्नर पर एक एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो आपको जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक, इस वाले चार्ज पर फोर्स निकालना है ना। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी 3D की इशू आ जाए तो आसान क्या पड़ता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जब भी 3D का इशू आ जाए तो आसान पड़ता है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। उसमें दिमाग पर उतना स्ट्रेस नहीं पड़ता, सही होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं, राइट। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म से करते हैं। और आप लोग अब वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और करने के बाद फिर देखिए, ठीक है ना। इतना मेहनत से क्यूब वाला किया था ना, क्यूब वाला इतने मेहनत से किया, देखिए मेहनत सफल हुआ कि नहीं। अगर इसका आंसर निकाल लेते हैं तो मेहनत सफल हो गया, ठीक। नहीं निकाल पाते तो फिर से देखो, राइट। तो अब मैं इसको सॉल्व करने आता हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, ठीक। अब देखिए क्या है कि वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले हमें सबका पोजीशन वेक्टर चाहिए या कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करनी होगी। सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करनी होगी, राइट। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा कुछ एक्सिस चूज कर लें, भाई इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक। पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने पहले एक्सिस चूज किया था, फिर किया था ना क्वेश्चन को। तो एक्सिस तो हमको अब भी चूज करनी पड़ेगी। इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। कई लोगों ने ऐसा ही किया होगा, मुझे पता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ जाएगा आपका। ये वाले पॉइंट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कहां पर है, यहां पर है। इस वाले के कोऑर्डिनेट्स भी आप आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस h दिया ही, सॉरी ये मैं देना भूल गया था। स्क्वायर बेस ऑफ साइड लेंथ a और उसके वर्टेक्स का हाइट जो है वो h है, उसके वर्टेक्स का जो हाइट है वो h, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसे कर सकते हैं एक तो, लेकिन मैं ऐसे एक्सिस नहीं चूज करना चाहता हूं। मैं देखिए कैसा एक्सिस चूज करना चाहता हूं कि जैसे x ऐसे होता है, y ऐसे होता है, ठीक। x एक्सिस ऐसे होता है, y एक्सिस आपका ऐसे होता है ना। तो मैं क्या करता हूं कि ऐसे x एक्सिस ले लेता हूं और ऐसे y एक्सिस ले लेता हूं और ऐसे हो जाएगा आपका z एक्सिस, जिसमें h हाइट पर आपका वर्टेक्स है, राइट, ठीक। तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस, तो इस
अगर ये डिस्टेंस a है तो डायगोनल कितना हो जाएगा a√2 और उसका आधा कितना हो जाएगा a/√2। तो ये डिस्टेंस हो गया a/√2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a/√2, 0, चेक करो। ठीक, अब इसी तरह से ये डिस्टेंस a/√2 है तो ये भी तो a/√2 होगा, और उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इधर क्या आ जाएगा -a/√2, 0, ठीक। अब चलते हैं y एक्सिस पर। ये डिस्टेंस अगर हमने बोला a/√2 तो ये वाला डिस्टेंस भी तो a/√2 हो जाएगा। तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो गए 0, a/√2, 0। ठीक, अब नेगेटिव y एक्सिस पर आते हैं तो a/√2 इधर, ठीक, तो 0, a/√2, 0 आ गया, तो a/√2 इधर आएंगे तो उधर पॉजिटिव y एक्सिस तो इधर नेगेटिव y एक्सिस, तो इधर क्या मिलेगा आपको 0, -a/√2, 0। ठीक, और जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके बनेंगे 0, 0, h। ये फिफ्थ वाले का हो गया। चार्जेस की नंबरिंग कर देते हैं, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं 1, और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले को नंबर देते हैं 2, पॉजिटिव वाई एक्सिस को नंबर देते हैं 3, नेगेटिव वाई एक्सिस को नंबर देते हैं 4, और इसको नंबर देते हैं 5। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि फोर्स ऑन 5 निकालना है। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 कहा गया इधर है, तो 5 पर हेड रखेंगे और 1 पर टेल रखेंगे, 5 पर हेड रखेंगे और 1 पर टेल रखेंगे, तो हेड माइनस टेल करते हैं, राइट। तो हेड माइनस टेल अगर करेंगे तो वेक्टर क्या बनेगा -a/√2 i कैप, 0 -a/√2, तो -a/√2 i कैप, 0 j कैप, h -0 h k कैप। ठीक, तो आपका R15 वेक्टर कितना हो गया -a/√2 i कैप प्लस h k कैप। ठीक, तो फोर्स k स्क्वायर अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो a/√2 का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर का क्यूब इंटू a/√2 -a/√2 प्लस h k कैप, इतना आ जाएगा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, राइट। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 आपका इतना आ जाएगा, राइट। तो ऐसे फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 अब डायरेक्टली लिखूंगा भाई, लिख सकते हैं आप भी, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, तो 5 पर हेड 2 पर टेल, तो 5 - 2 करेंगे, तो आपकी बार देखिए क्या हो गया 0 -a/√2, तो क्या हो गया प्लस a/√2 i कैप, और j वाला टर्म 0 -0 0 ही रह गया, और k वाला टर्म h -0 h k कैप। ठीक, तो क्या बदलाव आया है, 1 के कारण देखे थे तो -a/√2 i कैप प्लस h k कैप, 2 के कारण देखेंगे तो क्या आएगा
प्लस ए बाई रूट टू आई कैप प्लस एच के कैप। तो मैग्नीट्यूड अब भी वही रहे, केवल बस यहाँ पे प्लस साइन आया, केवल बस यहाँ पर प्लस ए बाई रूट टू आ गया। ठीक, तो के Q1 Q2 अपॉन ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब माइनस ए बाई रूट टू आई कैप प्लस ए बाई रूट टू आई कैप एच के कैप। इसी तरह से एफ ऑन 5 ड्यू टू 3, चेक करिए कितना आएगा, 5 पर हेड 3 पर टेल, तो हेड माइनस टेल, 0 माइनस 0 0 आई कैप, 0 माइनस ए बाई रूट टू, तो माइनस ए बाई रूट टू जे कैप, एच माइनस 0 एच के कैप। तो अब वेक्टर कितना आ गया, माइनस ए बाई रूट टू जे कैप प्लस एच के कैप। तो फोर्स कितना बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन फिर से ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्यूब ए बाई रूट टू माइनस ए बाई रूट टू आया था ना, जे कैप प्लस एच के कैप एफ फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4। तो आप देखिए क्या है, 5 पर हेड 4 पर टेल, 0 माइनस 0 0 आई कैप, 0 माइनस ऑफ माइनस ए बाई रूट टू प्लस ए बाई रूट टू जे कैप। ठीक, एच माइनस 0 एच के कैप। तो अब फोर्स बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब, कितना आ जाएगा, ए बाई रूट टू जे कैप प्लस एच के कैप। ठीक, चलो भाई बहुत मेहनत से ये सबका इन चारों के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने लिख लिया, अब ऐड करना है बस। ठीक, तो ऐड करने के लिए देखिए क्या है, कि ये वाला टर्म तो सब में सेम, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, सब में सेम है। इसको देख लेते हैं, तो इसमें देखिए प्लस ए माइनस ए बाई रूट टू आई कैप प्लस ए बाई रूट टू आई कैप कट जाएगा, ये तो सब कॉमन आ जाएगा ना। फिर माइनस ए बाई रूट टू जे कैप प्लस ए बाई रूट टू जे कैप कट गया, बचा क्या सब में, ये हमने कॉमन ले लिया, ये वाली पूरी चीज कॉमन ले लिया, तो उधर क्या बचा, एच के कैप एच के कैप एच के कैप एच के कैप, यानी 4 के कैप। राइट, तो आप आंसर लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।